आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। संसद के नए भवन के निर्माण से जुड़े कई श्रमिकों सहित विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 1800 विशेष अतिथियों को 15 अगस्त को लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इस ऐतिहासिक स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया कि हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश से 75 जोड़ों को भी उनके पारंपरिक परिधान में लाल किले में आयोजित होने वाले समारोह को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय समर स्मारक, इंडिया गेट, विजय चौक सहित 12 स्थानों पर सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहल को समर्पित सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। लाल किले पर समारोह का हिस्सा बनने के लिए देश भर से अलग अलग पेशे से जुड़े 1800 लोगों को उनके जीवन साथी के साथ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल बड़ी संख्या में अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में करीब 1800 लोगों को उनके जीवन साथी के साथ आमंत्रित किया गया है। यह पहल सरकार के जन भागीदारी दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है। बयान में कहा गया है कि इन विशिष्ट अतिथियों में 660 से अधिक वाइब्रेंट विलेज के, 400 से अधिक सरपंच, किसान उत्पादक संगठन योजना से जुड़े 250 लोग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50-50 प्रतिभागी, नए संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना से जुड़े 50 श्रम योगी शामिल हैं। इसके अलावा खादी कार्यकर्ता, सीमा पर स्थित सड़कों के निर्माण, अमृत सरोवर और हर घर जल योजना से जुड़े लोगों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, नर्स और मछुआरे भी शामिल हैं। इनमें से कुछ विशिष्ट अतिथियों का दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय समर स्मारक का दौरा करने और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। खबर राजधानी शिमला से आई है, जहां लगातार तेज बारिश होने के कारण शिव मंदिर ढह गया है। अभी तक 9 शव निकाल लिए गए हैं, जबकि 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं के दबे होने की आशंका है, जबकि अन्य श्रद्धालुओं को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है कि शिमला के समरहिल इलाके में यह हादसा हुआ है। यहां शिव मंदिर भूस्खलन की चपेट में आ गया। इसके चलते करीब 50 लोग मलबे में दब गए। पुलिस और प्रशासन द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट कर कहा कि शिमला से दुखद खबर सामने आई है, जहां भारी बारिश के कारण समरहिल में शिव मंदिर ढह गया। अब तक 9 शव निकाले जा चुके हैं। स्थानीय प्रशासन मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए मलबे को हटाने के लिए तत्परता से काम कर रहा है। बता दें कि पहाड़ी राज्यों पर कुदरत का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। दोनों पहाड़ी राज्यों में कुदरत का कहर टूटा है। भारी बारिश से अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। दोनों राज्यों में अलर्ट जारी कर दी गई है। जहां मंडी में ब्यास नदी उफान पर है, तो पौड़ी गढ़वाल में अलखनंदा की लहरें लोगों को डरा रही हैं। भारत में कल 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी सुरक्षित रहे और लोग बिना किसी असुविधा के आवागमन करें, जिसे सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर शहर भर में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा अन्य अधिकारी भी तैनात रहेंगे। पुलिस उपायुक्त जनसंपर्क अधिकारी सुमन नलवा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा का प्रभारी होने पर दिल्ली पुलिस को गर्व है। पूरे शहर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मिली जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के लिए शहर भर में तैनात किए गए 10,000 अधिकारियों में दिन के मुख्य आयोजन स्थल लाल किला और कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्ग पर रहेंगे। तैनात टीमों में एंटी सेबोटेज इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्रेस कंट्रोल एंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड शामिल है। इसके अलावा आतंकी तत्वों पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेहरे की पहचान करने वाला सिस्टम भी मौजूद है। बता दें कि रविवार 13 अगस्त की आधी रात से भारी वाहनों को राजधानी में एंट्री करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सीमाओं पर निगरानी रखने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जवानों की तैनाती की गई है। जरूरी जगहों पर यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं और नागरिकों को अपडेट करने के लिए नियमित रूप से यातायात सलाह जारी की जा रही है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर बीजेपी के 4 बड़े नेताओं के वेरिफिकेशन टिक गायब हो गए हैं। इनमें योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हैं। इन सभी ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद अपने डीपी पर तिरंगे की फोटो लगाई थी, लेकिन तिरंगे की तस्वीर लगाते ही इनके अकाउंट से वेरिफिकेशन मार्क गायब हो गए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से सोशल मीडिया पर डीपी बदलकर हर घर तिरंगा अभियान को समर्थन देने की अपील की थी। पीएम मोदी ने रविवार को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, हर घर तिरंगा आंदोलन की भावना में आइए अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदलते हैं और देश के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत और गहरा करने की दिशा में अपना सहयोग देते हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित आवास पर हमला होने की आशंका जताई गई है। ओवैसी के घर पर दरवाजे पर लगे 2 शीशे टूट गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी बंगले से पुलिस में फोन किया गया। यहां घर के दरवाजे टूटे होने और आसपास पत्थर पड़े होने की शिकायत की गई। फोन जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। यहां दरवाजे के शीशे टूटे हुए थे। सरकारी घर में जहां तोड़फोड़ हुई है उस हिस्से को कॉर्डन ऑफ किया गया। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के घर काम करने वाले शख्स की शिकायत पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अब ओवैसी के घर के बाहर अपनी पीसीआर को खड़ा कर दिया है। बता दें कि यह घटना जब हुई तब असदुद्दीन ओवैसी अपने इस दिल्ली वाले घर में नहीं थे। आपको बता दें कि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी पहले भी उनके घर पर पत्थरबाजी और इस तरह के हमले की शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इसी साल फरवरी में ओवैसी ने इसको लेकर ट्वीट किया था और जानकारी दी थी कि 2014 के बाद इस तरह की 4 घटनाएं हो चुकी हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में संसद का मॉनसून सत्र भी खत्म हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत में बच्चों को अपनी अपनी मातृभाषाओं के साथ हिंदी भी सीखनी चाहिए। शाह ने इसके साथ ही देश की स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बता दें कि अमित शाह यहां भारतीय अध्यापक शिक्षा संस्थान यानी IITE के दीक्षांत समारोह के दौरान स्नातक छात्रों को संबोधित कर रहे थे। शाह ने स्नातक छात्रों से संस्कृत भाषा, उपनिषदों और वेदों में उपलब्ध ज्ञान के भंडार का उपयोग करने का भी आग्रह किया। गृह मंत्री ने कहा कि वह अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी प्रकार के ज्ञान का विरोध नहीं कर सकता। शाह ने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनमें हमारी संस्कृति, इतिहास, साहित्य और व्याकरण समाहित है। हमें अपनी भाषा को मजबूत बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप सब शिक्षा जगत से जुड़े हुए विद्यार्थी भी हो, आप गुरुजन भी बनने जा रहे हो। मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इसके पहले पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक जरूर पढ़ना, क्योंकि ये पॉलिसी जो है वो दस्तावेज है भविष्य के भारत के नागरिकों की निर्माण का। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।